सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दे इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देख देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रिय के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्म भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्म का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बार बोलती फिल्म आलम आरा बनने वाले फिल्मकार थे आदेशीर एम ईरानी। आदेशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो बोर्ड देखी। उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म को पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने जो के तो फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में आदेशीर ने उस वक्त कहा, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं थे, संगीतकार नहीं थे, इस सब की शुरुआत होनी थी। आदेशीर ने फिल्म के गाने के लिए स्वयं ही धुन चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। फिल्म में पहले गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। साउंड के कारण ही इनकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मुख्य युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में ही शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहाँ से प्रकाश प्रणाली बनी जो ये फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के लिए कई स्टार और टेक्नीशियन तो दिए ही, आदेशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक और मूक और लगभग 100 संवाद फिल्म बनाई। आलम आरा फिल्म अर्बेनियम नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैद थी, नायक थे विदुल। विदुल वे उस दौर के सर्वाधिक परिश्रमी पाने वाले स्टार थे। उनको चैन को लेकर भी एक हिस्सा काफी चर्चित है। विदुल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विदुल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विदुल मुकदमा जीते और भारत के पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टारमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज चौहान, कपूर याकूबी और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 के मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उभरी थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीले फैंटेसी फिल्म करार दिया था। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। फिल्म के लिए पौराणिक कथाओं, फारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्म भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा।
सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक आदि सियर इतना विनम्र थे कि जब 1956 में आला मारा के प्रदर्शन के लिए 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय संवाद फिल्म के पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। उन्हें संवाद बोलना था, गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आला मारा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ गया। सिनेमा में देर और टेक्निक की भाषाओं की जगह उन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिसमें आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्मों में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थीं। आदिसिर ईरानी की फिल्म में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आला मारा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फल्के को संवाद सिनेमा के अनेक आदिसिर ईरानी को उपलब्धियों को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।